ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम शब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इन्हीं शब्द पंक्तियों के साथ, इसी गीत के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ जेल प्रहरी एमपी पुलिस में पूछे गए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। एक वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्वेश्चन है, एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने से वह 8 सेकंड में रुक जाती है। वह 8 सेकंड में रुक जाती है। सेकंड में रुक जाती है। तो बस का त्वरण क्या होगा? तो बस का त्वरण क्या होगा? बेटा यही क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था कि बस का मंदन क्या होगा। कहने का अर्थ जब वेलोसिटी में, जब वेग में परिवर्तन होता, मतलब वेग घटता जाता है, तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और उसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन। उसी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। तो एक बस की स्पीड हमको दी है, स्पीड कितनी दी है बस की? चाल v बराबर 0 होगा। v बराबर कितना होगा? 0। बस रुक जाती है। v बराबर वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन हमारे पास u बराबर कितना दिया है? प्रारंभिक गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये प्रारंभिक गति, अंतिम गति 0 है क्योंकि बस रुक जाती है। अंतिम वेग 0 है। प्रारंभिक 54 किलोमीटर प्रति घंटे था। अब आप लोग समझ चुके हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। 18 तिया 54, तो 53 15 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड उसका प्रारंभिक वेग दिया है। अब कितने समय में रुकती है बस? t बराबर 8 सेकंड में रुकती है। t बराबर 8 सेकंड। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v बराबर u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80। v की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। v की वैल्यू 0 है बेटाओ। u की वैल्यू हमारे पास 15 है। u की वैल्यू 15 है प्लस a। t की वैल्यू हमारे पास कितना? 8।
अब हम ए की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो -15/8, 8a इक्वल -15, देन a इक्वल टू -15/8। अब हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 8 को हटाना चाहते हैं नीचे से तो आपके दिमाग में एक बात होगी, या तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ दें, हम 8 का पहाड़ा पढ़ दे रहे हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना, 8 एकम 8 बचा 7, 8 एकम 8 और बचा कितना 7, 8 अठैया 64, 8 नाम 72, 8 अठैया 64, 8 8 करके आएगा तो इसको लगभग हम 1.9 लिख देंगे, लगभग 1.9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 1.8 भी आएगा, 1.9 भी आएगा, तो अब 1.8 टिक कर देंगे। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटाओ? आप लोग क्या करेंगे कि उसमें से फिर कितना बचेगा, आप लोग जब लगभग 8 रिपीटेड होगा तो इस स्टेप को एक बार ज़्यादा लिख देते हैं हम, ठीक है ना। इसका डिवाइड करने पर 1.9 आंसर आपका आ रहा है। तो एक बार देख लें कि ये क्लियर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। क्वेश्चन नंबर 8। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो क्वेश्चन स्पष्ट है कि किसी घड़ी में 3 बजे का समय है, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं स्पष्ट रूप से। देखिए 3 बजने का टाइम हमने बना दिया, ये घड़ी में 3 बज रहे हैं, ये 6 पर है, ये 9 पर, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब आप लोग सभी जानते हैं कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई, हमेशा ध्यान रखना। हावर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है और मिनट की सुई पूरा 1 राउंड लगा देती है। तो हमने ये 3 बनाया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और इसके बाद 7, ये 8 है। ठीक है, हमने कहा कि 135 डिग्री इसको घूमना है घंटे की सुई को। तो अगर हम 30 डिग्री घुमाएंगे, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120, 30, 60, 90, 120, फिर 15 डिग्री और लेंगे। फिर कितना लेंगे हम? 15 डिग्री और लेंगे तो तभी हमारा 135 होगा। तो हमारा ये जो घंटे की सुई है वो यहाँ पहुँचेगी और मिनट की सुई 1 राउंड पूरा, 2 राउंड पूरा, 3 राउंड पूरा, 4 राउंड पूरा, फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का अर्थ 135 डिग्री घूमने पर हमारी पोजीशन सुइयों की क्या रहेगी? ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो आपकी घंटे की सुई होगी यहाँ पर, घंटे की सुई होगी यहाँ पर, और मिनट की सुई पूरा राउंड लगा के 4 राउंड पूरे और 1 पूरा आधा राउंड। तो कहने का अर्थ इस पोजीशन में 135 डिग्री घुमाने पर 7:30 बज रहे होंगे। कितना टाइम होगा बेटाओ? 7:30 बज रहे होंगे। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 7:30 का समय हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, एक ट्रॉली 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है।
एक आनत तल मतलब एक तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे जा रही है। 9th क्वेश्चन, एक ट्रॉली। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रॉली 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रॉली, त्वरण हमको दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है हमारे पास। अब टाइम दिया है 3 सेकंड, हमको टाइम दिया है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या दिया है हमारे लिए? ये दिया है त्वरण। टाइम दिया है 3 सेकंड, टाइम इज 3 सेकंड। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद, तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 होगा ना, और आपको अंतिम वेग निकालना है, v फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो u इक्वल 0, v फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 और t की वैल्यू कितना है 3, तो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है। अगर बेटा ऐसे आंसर नहीं दिया तो 6 मीटर सेकंड पर पावर -1 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10, पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेसिंग कार का त्वरण एक्सीलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 4 मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2 दिए है। गति प्रारंभ करने पर गति प्रारंभ करने के लिए करने के लिए 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? गति प्रारंभ करने पर 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने पर 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? तो क्वेश्चन सीधा सीधा हमसे ये कह रहा है कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि प्रारंभिक वेग 0 था, समय 10 सेकंड है, त्वरण 4 है। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे तो एस बराबर, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है।
तो हमारे पास केवल बचेगा 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास 4 और ये 10 × 10, ये 2 टाइम कैंसिल आउट, तो एस बराबर 200 मीटर डिस्टेंस, एस बराबर 200 मीटर दूरी। अगला क्वेश्चन आया था बेटाओ कि गतिज ऊर्जा को वेग को दुगना कर दिया जाए। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम वेग को दुगना कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं v के प्लेस पर अगर 2 भी पुट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम इफ़ वी विल डबल द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं हम, तो आप लोग ये कहेंगे 1/2 m², इसका स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, 4 × 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इफ द वेग इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी वाज 4 टाइम। काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेग को तिगुना कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को मैं बना रहा हूँ, वेग को आधा कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया जाए। यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी? वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी? तो आप कह देंगे अगर वेलोसिटी को हम हाफ करेंगे, वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगी? 1/2 m और v के प्लेस पर 1/2 v², तो ये हो जाएगा 1/4, अलग कर देंगे 1/2 mv²। अगर हम वेग को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। अगर हम वेग को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुना हो जाएगी। क्लियर बेटाओ? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम गतिज ऊर्जा को दुगना करें तो वेग कितना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा दुगनी करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि यदि आप गतिज ऊर्जा को दुगना करना चाहते हैं तो आपको वेग को कितना गुना करना पड़ेगा? यदि गतिज ऊर्जा दुगनी करनी हो तो वेग कितना गुना करना होगा? आप समझ रहे हैं? आपको बेटा वो रट के नहीं जाना, समझना है। आप ये कहेंगे सर v² इक्वल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2me, और इसको हम ऐसे रूट लगा सकते हैं। अगर e को हम क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे, तब यदि गतिज ऊर्जा दुगनी करनी है तो वेग को कितना गुना करना होगा? गतिज ऊर्जा दुगनी करनी है तो वेग केवल और केवल, गतिज ऊर्जा हमको दुगनी करनी है तो वेग को केवल √2 गुना करना पड़ेगा। ये हमारा वेलोसिटी है, ये यहाँ पर e था। अब e को नए e में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर गतिज ऊर्जा को हम दुगना कर रहे हैं
2m 2e डैश, देन वी विल सॉल्व v इक्वल, हम क्या कर सकते हैं, √2 अलग कर सकते हैं इसमें से और √2m ही, मतलब इसको e को ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेग √2 गुना करना पड़ेगा। बेग को कितना गुना करना पड़ेगा, √2 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है, बेग को √2 गुना करना पड़ेगा और गतिज ऊर्जा दुगनी करनी है तो। एक क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 kg है, तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब भार को हम केजी तो लिख देते हैं, लेकिन केजी हमारा द्रव्यमान होता है, केजी हमारा द्रव्यमान होता है मेन रूप से। केजी को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान कहते हैं। अब लेकिन उन्होंने क्या दिया, किसी भी सतह पर भार इसको न्यूटन लिख दिया जाता है। इतना भार, जो बल का मात्रक होता है वही भार का मात्रक होता है। तो चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का जो भार होता है ना, चंद्रमा पर भार, अब ध्यान रखना, चंद्रमा पर भार 1/6 पृथ्वी के भार का होता है, पृथ्वी के भार का। तो 1/6 × 60, तो उसका भार कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो कोई भी वीडियो को अगर कंप्लीट देख रहा हो तो आप उसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे कि किसी वस्तु का क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, वस्तु की बात हो रही है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 144 kg है। क्या कह रहे हैं बेटाओ, 144 kg है, मतलब 144 न्यूटन है। न्यूटन के रूप में कहते हैं इस भार को। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 144 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। इस आंसर को आप कमेंट करेंगे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करेंगे और इससे नोट्स बना लेंगे। और भी कई न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारी न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको इसी प्रकार से सॉल्व कराता जाऊँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।